आज हम 2026 की दहलीज पर खड़े हैं और यहाँ से आगे आने वाले साल कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहे हैं। अगर यही सब चलता रहा तो आगे जाकर ऐसी मुश्किल खड़ी हो सकती है जिसकी हमने अभी पूरी कल्पना भी नहीं की, क्योंकि समुद्र में अचानक बाढ़ आना, बिना मौसम बारिश का बरस जाना, भयंकर तूफानों का उठ खड़ा होना, अकाल पड़ जाना और धरती का असंतुलित होना आम बात बन सकता है। और इसका कारण कोई रहस्यमय शक्ति नहीं बल्कि हम खुद हैं, क्योंकि हम प्रकृति से खेल रहे हैं, उसे छेड़ रहे हैं, उसके नियम तोड़ रहे हैं और उसके जंगलों को काट रहे हैं, पहाड़ों को चीर रहे हैं, नदियों को जहर बना रहे हैं, जानवरों का घर छीन रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि प्रकृति चुप बैठी रहेगी। सोचो, अगर प्रकृति ने भी खेलना शुरू कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि आने वाले साल आसान नहीं दिख रहे। आज बड़े बड़े संकट हमारे सामने खड़े हैं जिन्हें हल्के में लेना भारी भूल हो सकती है, लेकिन आज का मनुष्य इन्हें मजाक समझकर हंसी में उड़ा देता है और जब वही संकट दरवाजे पर दस्तक देता है तब उसकी भयावहता समझ आती है। मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, पर खुद सोचो आज का समय किस दिशा में जा रहा है। क्या कुछ भी असंभव है? अगर वैश्विक तनाव बढ़ते बढ़ते युद्ध में बदल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जो बीज इंसान बोता है वही फल उसे मिलता है। और आज जो बीज लालच, हिंसा, स्वार्थ और असीम महत्वाकांक्षा के बोए जा रहे हैं उनका परिणाम भी वैसा ही होगा। कुछ साल पहले पूरी दुनिया ने देखा कि एक छोटे से वायरस ने कैसी तबाही मचाई थी। कोरोना वायरस महामारी ने बड़े बड़े देशों को घुटनों पर ला दिया था। अस्पताल भर गए थे, लोग अपनों से दूर हो गए थे, अर्थव्यवस्था रुक गई थी और इंसान अपने ही घरों में कैद ही हो गया था। तब हर व्यक्ति को महसूस हुआ कि विज्ञान कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, प्रकृति और अदृश्य शक्तियों के सामने उसकी सीमाएं हैं। आर्का और पाती को वो सोचो, अगर इससे भी बड़ा संकट आ गया तो क्या होगा। अगर प्रकृति सचमुच रूठ गई तो शहर डूब सकते हैं, खेत सूख सकते हैं, पीने का पानी कम पड़ सकता है और तब न पद काम आएगा, न प्रतिष्ठा, न संपत्ति, क्योंकि प्रकृति के सामने हर शक्ति सीमित है। ईश्वर ने हमें संतुलित प्रकृति दी थी, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु, हरे भरे वन, शांत आकाश, और हमने उसी को व्यापार का साधन बना दिया। जंगलों को जला दिया, नई इमारतें खड़ी कर दी, प्राणियों को असुरक्षित कर दिया और अब पृथ्वी के बाद अंतरिक्ष तक को खंगालने लगे हैं। पर ये नहीं सोच रहे कि जिस घर में रहते हैं वही कमजोर हो रहा है। 2026 कोई जादुई संख्या नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक मोड़ है जहां हम खड़े होकर तय कर सकते हैं कि दिशा बदलनी है या नहीं। अगर हमने अभी भी संतुलन नहीं सीखा तो मनुष्य स्वयं अपने लिए संकट खड़ा कर सकता है, लेकिन यदि हमने समझदारी दिखाई, विनम्रता अपनाई और प्रकृति का सम्मान किया तो कठिन भविष्य भी टल सकता है। इसलिए यह डर नहीं बल्कि जागने का संदेश है। समय रहते संभल जाओ, क्योंकि आने वाला दौर हमारी ही बनाई राह पर चलेगा और वही हमें परिणाम देकर जाएगा। हम 2026 की दहलीज पर खड़े हैं और समय की चाल कुछ अलग सी महसूस हो रही है। बाहर से सब सामान्य लगता है पर भीतर कहीं एक कंपन है, एक अनकही बेचैनी है। ऐसा लगता है मानो युग का पहिया तेजी से घूम रहा हो। अगर यही क्रम चलता रहा, अगर मनुष्य अपनी दिशा नहीं बदलेगा तो कलयुग अपनी समाप्ति की ओर अपेक्षा से कहीं अधिक तीव्र गति से बढ़ सकता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब अधर्म बढ़ेगा, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, जब मनुष्य अपने ही घर को नष्ट करने लगेगा, तब समय स्वयं परिवर्तन का मार्ग बनाएगा। आज चारों ओर देखो, जंगल घट रहे हैं, नदियां कराह रही हैं, आकाश धुएं से ढक रहा है, समुद्र का स्वभाव बदल रहा है। यह केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं, यह युग की दशा का दर्पण है। वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि पृथ्वी असामान्य दौर से गुजर रही है। सौर गतिविधियां बढ़ रही हैं, जलवायु पैटर्न अस्थिर हो रहे हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म परिवर्तन दर्ज हो रहे हैं। वे इसे प्राकृतिक चक्र कहते हैं, पर यह भी मानते हैं कि मानव गतिविधियों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। जब प्रकृति का संतुलन बार बार टूटे और चेतावनियां अनसुनी की जाएं, तो शास्त्र कहते हैं कि समय स्वयं हस्तक्षेप करता है। कई परंपराओं में उल्लेख है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अन्याय और अहंकार सीमा पार कर जाएगा, तब दैवी शक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट होगी।
यह प्रकट होना किसी चमकदार चमत्कार की तरह भी हो सकता है, या फिर परिस्थितियों के ऐसे बदलाव के रूप में जो मनुष्य को झुका दे। कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि कोई अदृश्य उपस्थिति इस धरती को देख रही है, जैसे धैर्य की सीमा जांच रही हो। तूफानों की तीव्रता, अनियमित वर्षा, असामान्य तापमान, अचानक फैलती बीमारियां, वैश्विक तनाव, यह सब केवल घटनाएं नहीं, मानो संकेत हैं कि संतुलन बिगड़ चुका है। लोगों के मन में भी एक छुपा भय है। कोई कहता है आने वाला समय कठिन होगा, कोई भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता है, कोई सोचता है कि दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है वह सामान्य नहीं। अगर यही क्रम चलता रहा, अगर मनुष्य ने अपने अहंकार ही रोका, अगर उसने प्रकृति को केवल संसाधन समझा, अगर उसने करुणा और धर्म को पीछे छोड़ दिया, तो संभव है कि युग का अंत अपने निर्धारित समय से पहले समीप आ जाए। शास्त्रों में वर्णित कल की अवतार का उल्लेख केवल एक कथा नहीं बल्कि एक प्रतीक भी माना जाता है। यह संकेत कि जब अंधकार घना होगा तब प्रकाश का उदय होगा। वह प्रकाश किसी व्यक्ति के रूप में भी आ सकता है या मानव चेतना के सामूहिक जागरण के रूप में भी। इंद्री मात्र पाती। प्रश्न यह नहीं कि कोई अवतार कब आएगा, प्रश्न यह है कि क्या मानवता उस स्थिति तक पहुंचना चाहती है जहां दैवी हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाए। प्रकृति को बचाने के लिए यदि कोई उच्च शक्ति को हस्तक्षेप करना पड़े तो यह मानव जाति के लिए सम्मान की बात नहीं, चेतावनी होगी। इसका अर्थ होगा कि हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। 2026 केवल एक वर्ष नहीं, एक दर्पण है। ये पूछ रहा है क्या हम बदलेंगे या परिस्थितियां हमें बदलने पर मजबूर करेंगी। यदि मनुष्य ने समय रहते संतुलन, संयम और श्रद्धा नहीं अपनाई तो परिवर्तन कठोर हो सकता है, और यदि अपनाया तो वही काल पुनर्जागरण बन सकता है। हम 2026 की दहलीज पर खड़े हैं और समय की चाल सामान्य दिखती जरूर है, पर उसकी धड़कन में एक अनजाना कंपन महसूस हो रहा है। आकाश में बढ़ती सौर गतिविधियां, दुर्लभ ग्रह संयोजन, अस्थिर मौसम, पिघलते हिमखंड, उठता समुद्री स्तर और धरती का डगमगाता संतुलन मानो संकेत दे रहे हैं कि यदि मनुष्य ने अभी भी अहंकार, लालच और असीम दोहन नहीं रोका तो कलयुग अपनी अंतिम अवस्था की ओर अपेक्षा से अधिक तीव्र गति से बढ़ सकता है। प्राचीन शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब अधर्म बढ़ेगा, जब करुणा घटेगी, जब प्रकृति कराहेगी और धर्म केवल प्रदर्शन बन जाएगा, तब समय स्वयं परिवर्तन का मार्ग बनाएगा। आज जंगल कट रहे हैं, नदियां विषैली हो रही हैं, पर्वत खोखले किए जा रहे हैं, जीव जंतु असुरक्षित हैं और मानव अपनी ही बनाई दौड़ में अंधा होकर आगे बढ़ रहा है। लोगों के मन में छिपा भय यूं ही नहीं है, कहीं आर्थिक अस्थिरता की आशंका, कहीं वैश्विक संघर्ष की चिंता, कहीं नई बीमारियों का डर, तो कहीं तकनीक के अनियंत्रित विस्तार का संशय। यह सब उस बेचैनी का प्रतिबिंब है जो युग परिवर्तन से पहले जन्म लेती है। संत और साधक बार बार चेताते हैं कि समय साधारण नहीं है। कुछ इसे दैवी परीक्षा कहते हैं, कुछ इसे इतना का दौर और कुछ इसे उस अदृश्य शक्ति की तैयारी मानते हैं जो संतुलन बिगड़ने पर हस्तक्षेप करती है। कई परंपराएं कहती हैं कि जब अंधकार सीमा पार करेगा तब दिव्य ऊर्जा प्रकट होगी, चाहे उसे कल्कि का प्रतीक कहो या सामूहिक जागरण। पर दैवी हस्तक्षेप तब होता है जब मानव स्वयं सुधार से इनकार कर दे। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि कोई अवतार कब आएगा, बल्कि ये है कि क्या हम उस स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं जहां प्रकृति को कठोर होकर संतुलन स्थापित करना पड़े। यदि यही क्रम जारी रहा तो परिवर्तन कोमल नहीं होंगे और सभ्यता को अपनी सीमाएं स्वीकार करनी पड़ेंगी। पर यदि मनुष्य विनम्रता, संयम और करुणा अपनाए तो यही समय पुनर्जागरण भी बन सकता है। निर्णय हमारे हाथ में है, झुककर सीखना या टकराकर समझना, क्योंकि आने वाला काल हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब होगा। अब जरा ठहरकर गहराई से विचार करो, क्योंकि 2026 के बाद का समय केवल वर्षों का परिवर्तन नहीं बल्कि चेतना, आचरण और मानवता की असली परीक्षा बन सकता है। वातावरण में एक अनकहा दबाव महसूस हो रहा है, जैसे सृष्टि स्वयं मनुष्य को आईना दिखा रही हो। आकाश में तीव्र सौर विस्फोटों की बढ़ती घटनाएं, अंतरिक्षीय विकिरण में उतार चढ़ाव, दुर्लभ खगोलीय संरचनाएं,
पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म बदलाव और वैज्ञानिकों द्वारा दर्ज किए जा रहे असामान्य प्राकृतिक पैटर्न यह संकेत देते प्रतीत होते हैं कि ग्रह एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। धरती के अलग अलग हिस्सों में चरम तापमान, अनियमित वर्षा, अप्रत्याशित कंपन, समुद्री उभार और संसाधनों पर बढ़ता वैश्विक तनाव मानो यह बता रहा है कि व्यवस्था कहीं गहराई में डगमगा रही है। प्राचीन वाङ्मय में वर्णित है कि जब मनुष्य मर्यादा त्याग कर स्वार्थ को सर्वोच्च मान लेगा, जब करुणा क्षीण होगी, जब धर्म केवल दिखावे में सिमट जाएगा और जब परिवारों में विघटन तथा समाज में अविश्वास बढ़ेगा, तब काल निर्णायक मोड़ लेगा। कई साधक इसे उस अलौकिक ऊर्जा की प्रस्तावना मानते हैं जो अंधकार घना होने पर प्रकट होती है, जिसे कुछ परंपराएं कल्कि के प्रतीक से जोड़ती हैं और कुछ इसे सामूहिक आत्म जागरण की ज्वाला कहती हैं। परंतु यह भी स्पष्ट है कि दैवी हस्तक्षेप अंतिम विकल्प होता है, पहली अपेक्षा नहीं। पहले मनुष्य को स्वयं अपने आचरण, अपनी नीतियों और अपनी जीवन शैली को सुधारना होता है। लोगों के मन में जो अनिश्चित भविष्य का भय, आर्थिक अस्थिरता की चिंता, वैश्विक टकराव की आशंका और अस्तित्व को लेकर बेचैनी है, वह यूं ही नहीं जन्मी बल्कि बदलते युग की आहट है। यदि हमने अभी भी विवेक, सेवा, संयम, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति सम्मान को जीवन में नहीं उतारा तो परिस्थितियां कठोर हो सकती हैं और सभ्यता को अपनी सीमाएं स्वीकार करनी पड़ सकती हैं। पर यदि हमने समय रहते दिशा बदल ली तो यही काल पुनरुत्थान का कारण भी बन सकता है। इसलिए निर्णय अभी भी हमारे हाथ में है कि हम अहंकार की दौड़ में अंधे बने रहें या विनम्रता के साथ सृष्टि के नियमों के अनुरूप चलना सीखें, क्योंकि जो आने वाला है वह हमारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि होगा। कभी सोचा है कि सबसे बड़ा संकट बाहर नहीं बल्कि भीतर जन्म लेता है। 2026 के बाद का समय शायद किसी अचानक आपदा से नहीं बल्कि मानव के विश्वास, संबंधों और मानसिक संतुलन में आती धीमी दरार से बदलना शुरू हो सकता है। आज दुनिया तकनीक से जुड़ी है पर दिलों से दूर हो रही है। जानकारी की बाढ़ है पर आत्मिक शांति का अभाव है। राष्ट्र शक्तिशाली दिखते हैं पर समाज के भीतर अविश्वास पनप रहा है। यदि यही क्रम चलता रहा तो परिवर्तन किसी विस्फोट की तरह नहीं बल्कि चुपचाप चेतना के स्तर पर प्रकट होगा। प्राचीन परंपराएं कहती हैं कि जब स्वार्थ करुणा पर भारी पड़ता है और मर्यादा कमजोर हो जाती है तब काल नया मोड़ लेता है। कुछ इसे कल्कि के प्रतीक से जोड़ते हैं तो कुछ इसे सामूहिक जागरण की ऊर्जा मानते हैं। पर स्पष्ट है कि यदि मनुष्य स्वयं नहीं संभला तो परिस्थितियां उसे झुकना सिखाएंगी। भविष्य का वास्तविक संकट संसाधनों से अधिक विश्वास और संवेदना का हो सकता है। इसलिए अभी भी अवसर है कि हम अपने आचरण को सुधारें, विनम्रता अपनाएं और मानवता को पुनः केंद्र में रखें, क्योंकि आने वाला समय हमारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि होगा। जागिए, सजग रहिए और अपने भीतर के प्रकाश को जगाइए। जुड़े रहिए सत्य और चेतना के साथ, धर्म की पुकार के साथ।